अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं एहसान सालर, लेक्चरर इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स का एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज, अक्सर बच्चों की एक डिमांड थी इस बारे में कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे पास कोई इस तरह का क्लियर गाइडलाइन या कोई क्लियर पाथ नहीं है या वो डायरेक्शन नहीं है जिस पे हम चले और ये जो जर्नी है लैंग्वेज सीखने का इसको हम लोग क्रैक कर सकें। तो ये जो आज का मैं आपके साथ सेशन ले रहा हूँ, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मेन पर्पज़ यही है कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स, टेक्निक्स और कुछ रास्तेज मैं आपको बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी है या इंग्लिश सीखने की जर्नी है, आप उसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश सीखने के बारे में कि इंग्लिश को ही कैसे सीखा जाए, क्या जो है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। चूँकि मैं पर्सनली जो है वो पढ़ा रहा हूँ पिछले 6 सालों से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो जो मैं यहाँ पे बातें करूँगा वो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही ज़्यादातर बेस्ड होंगे। उनमें जाहिर सी बात है हमारे पास लैंग्विस्टिक्स के सिलेबस फॉर्मेशन में ELT का सिलेबस आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कि कैसे वो सिलेबस फॉर्म किया जाए या फ्रेम किया जाए जिससे जो लर्नर्स है वो इंग्लिश सीख सकें। तो आइए मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर करता हूँ, कुछ मैं आपको तरीके बताता हूँ और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि अगर आप इन्हीं रास्तों को फॉलो करें तो यू कैन बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, अ गुड राइटर, एक्सप्रेसिव राइटर ऑफ दिस लैंग्वेज। सबसे पहले क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए इंग्लिश सीखने के हवाले से? देखिए बच्चे, एक तो हमारे पास वो ट्रेडिशनल तरीका होता था या स्कूल्स के लेवल पे या अकेडमीज के लेवल पे या इवन बुक्स के लेवल पे कि हम इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते, हम किताब लेते, तो जी हमारे पास जो ग्रामर होता था, बस ग्रामर में जो भी टॉपिक है एक उसका डेफिनेशन होता, एक उसके उर्दू का पहचान होता, साथ में 2-3 एग्जाम्पल्स होते थे। इस तरीके को हम आउटडेटेड तरीका कंसिडर करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कि ये जो मेथड 2006-7 में चल रहा था जिससे हम ग्रामर थोड़ी बहुत सीख जाते थे, बेसिक कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत हम लोग सीख जाते थे, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 20 ईयर्स हम अभी भी उसी मेथड में फंसे हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को उसी अंदाज से डील कर रहे हैं। बच्चे, यहाँ पे हमें एक दफ़ा फ़र्क सीखना होगा लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट के दरमियान कि इन दोनों में क्या फ़र्क है बिलाखिर। एक सब्जेक्ट अगर हम उठाए तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, लेकिन लैंग्वेज हम उठा ले तो देयर आर ओवर 7000 लैंग्वेज। लेकिन दोनों में से डिफरेंस ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम वो वाला फार्मूला लगाते हैं कि वन साइज फिट फॉर ऑल, बस एक साइज है वो फिट फॉर ऑल करते हैं। सब्जेक्ट को भी हम इसी अंदाज से सीखते हैं, लैंग्वेज को भी इसी अंदाज से सीखते हैं, चाहे फिर वो सोशल साइंसेज हो चाहे फिर वो नेचुरल साइंसेज हो, हम वन साइज फिट फॉर ऑल वाला फार्मूला लगाते हैं। अब अगर बायो की बात है तो बायो में आपने जाहिर सी बात है कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जाहिर सी बात है किसी चीज़ का डेफिनेशन याद करना है, जाहिर सी बात है किसी चीज़ का फार्मूला आपको याद होना है, बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, किस चीज़ का क्या फंक्शन है, कौन चीज़ क्या परफॉर्म करता है, आपका डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंसेज में भी खास करके जब लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज को अगर आप इस अंदाज से डील करें तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यू आर ऑन द रॉन्ग जो है वो पाथ। आपका जो डायरेक्शन है दैट इज नॉट करेक्ट डायरेक्शन। लैंग्वेज सीखने के लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मैं आपको बहुत क्लियर एंड कट जो है वो स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं पर्सनली इन चीज़ों की जो है वो अगेंस्ट हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है तो वो कोई सालों पे चला जाए, 12 महीने में एडवांस हो जाए या 16-17 महीने में एडवांस हो जाए, वो भी बच्चा कमिटेड कंसिस्टेंट रहे तो फिर जाकर के उसकी ये जर्नी वो अपने गोल तक जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। मैं इस चीज़ के बिल्कुल सरी खिलाफ हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो ब्रिटिश काउंसिल क्वालिफाइड 2021 हूँ और 2022 431 मेरा बैंड नंबर है।
अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर हुआ हूँ, एसएज मैंने अटेम्प्ट किया है, एसएज मैंने पास किया है। मैंने जो है वो टीचिंग के फील्ड में ये बात एक्सपीरियंस किया है। लैंग्वेज को सीखने का स्ट्रेटेजी बच्चे आप लोगों ने ये रखना है, पहले 3 महीने का जो आपका बेसिक कोर्स है, जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं टेंसेस है या पैसिव है या मॉडल है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये जो 4 टॉपिक्स है, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको जरूरत है एक टीचर की। आप किसी भी टीचर के साथ, किसी भी ऐसे बंदे के साथ बैठ जाए जो इन चीजों पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता हो, वो इन चीजों को जानता हो, वो आपको इनकलकेट कर सकता हो वो चीजें। जब एक दफा आपका यहाँ पे फाउंडेशन बन गया, तो जो वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल हम लोगों ने रखा था कि उसमें उर्दू का पहचान हो, 2-3 सेंटेंसेस हो, ठीक है, बच्चा उसमें ये 3-4 सेंटेंसेस तो सीख जाएगा कि उसने खाना खाया या वो खाना खाता है, या वो स्कूल गया या वो स्कूल जाता है। इस तरह के बेसिक कुछ सेंटेंसेस बच्चा तो बनाना सीख जाएगा, उसको टेंसेस का पता चल जाएगा, पैसिव मॉडल्स का पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक बात है ना, अब जब वही बच्चा पेपर में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसने पेपर में एसे लिखना है या ट्रांसलेशन करना है या प्रीसे करना है या कॉम्प्रिहेंशन करना है, तो फिर वो बच्चे इसके काबिल नहीं होता है कि या वो स्पीकिंग करे या वो खुद से सेंटेंसेस बना सके, खुद से वो सेंटेंसेस बोल सके। ये 3 महीने के लिए मेरा पर्सनली जो मेथड है वो ये है कि अगर मैं आपको टेंसेस सिखा रहा हूँ तो टेंसेस में 4 टेंसेस जो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, 4 टेंसेस को मैं जब पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि हर टेंस को आपने तकरीबन 7 से 8 लेक्चर्स में कवर करना है या 7 से 8 दिन देने हैं। पास्ट इंडेफिनिट की एक एग्जांपल उठा ले, ज्यादा यूज होते हैं हमारी कम्युनिकेशन में, एक लेक्चर में हमने उसका फार्मूला समझ लिया, बाकी 6 से 7 लेक्चर्स हम इसलिए रखते हैं कि हम उसके पैराग्राफ्स बनाते हैं, स्पीकिंग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये पास्ट इंडेफिनिट को हमने स्पीकिंग और राइटिंग का हिस्सा कैसे बनाना है। इस अंदाज में 4 जो इंपॉर्टेंट टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये 4 टेंसेस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो इन पे आप लोग ज्यादा फोकस कर ले। बाकी टेंसेस कम यूज होते हैं, उनको इतना ज्यादा फोकस भी ना करें। पैसिव वाइज का भी यही स्ट्रेटेजी। 3 महीने आप बेशक टीचर के पास जाए, बेशक आप टीचर से पढ़ ले, 3 महीने में जब ये 4 टॉपिक्स आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए, मुझे लगता है उसके बाद यू नीड नॉट टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन, एनी टीचर, यू शुड नॉट बी विद एनी टीचर, व्हाट रादर देन दैट यू शुड डू कि आप अपनी पर्सनल स्टडीज, अपने सेल्फ स्टडी शुरू करें। कोई भी आर्टिकल है न्यूज़पेपर का, कोई भी पैराग्राफ है किताब का, कोई भी पीस ऑफ पेपर या पैसेज है, आप उस पैसेज को उठा करके 2 से 3 दफा रीड कर ले, जो उसकी मुश्किल वोकैब्स है उनको आप पिक आउट कर ले, उसको बेशक ट्रांसलेट कर ले, गूगल से किसी भी AI टूल से ट्रांसलेट कर ले, एक दफा फिर वो आर्टिकल वो पैसेज पढ़ ले, एक दफा फिर वो आर्टिकल और पैसेज पढ़ने के साथ जब आपको फुल्ली अंडरस्टैंडिंग बन जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में अब मुझे यही आर्टिकल समझा दो, आपको ये लगता है कि मैं नेटिव लैंग्वेज में इस पे बात कर सकता हूं, अब आपको करना ये है कि आपने यही जो आर्टिकल है उसको आपने इंग्लिश में लिखना है। लिखने के बाद जब आपने उसको लिख लिया, अब एक दफा इमेजिन करें कि कोई बंदा आपके सामने बैठा है और आप इंग्लिश में यही बात उसको कम्युनिकेट करके कम्युनिकेशन में समझाना चाहते हो। ये जो तरीका है रीड एंड राइट का जो तरीका है, बच्चे यह याद रखना, लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये नहीं है कि आपने हर टॉपिक के ग्रामर का फार्मूला पढ़ लिया, फार्मूले में 3-3 एग्जांपल्स बना करके ग्रामर आखिर में जाकर के सारा ग्रामर खत्म हो जाता है। बच्चों वाली एग्जांपल्स पे उसने खाना खाया, उसने दरवाजा बंद किया, वो खाना खाएगा, वो दरवाजा बंद करेगा, बच्चों वाली एग्जांपल्स पे जाकर के आपकी ग्रामर सारी एट द एंड ऑफ द डे खत्म हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड जब आप राइटिंग पे आ जाते हैं, पैराग्राफ राइटिंग पे, एसे राइटिंग पे आ जाते हैं, तो वही बंदा जिसने ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर किए होते हैं, वो बंदा इतना काबिल नहीं होता है कि वो खुद से कोई पैराग्राफ बना सके, वो इतने काबिल नहीं होता है कि वो कोई एसे लिख सके, या इवन वो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन तक नहीं कर सकता है। उसको सेंटेंस की टाइप्स में कंफ्यूजन होता है, एक्शन स्टेट प्रॉपर्टी में फर्क क्या है, मेन वर्ब किस फैमिली से लगाना है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, क्या यूज करना है। तो बच्चे मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा तरीके में, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बात समझा रहा हूँ कि ये 4 टॉपिक्स आप इसके बेसिक्स मजबूत कर ले, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में इसके एप्लीकेशंस यूटिलाइजेशन कर ले। उसके बाद यू हैव टू बी देयर इन द इंस्टीट्यूशंस या सेल्फ स्टडी की तरफ आप जाएंगे, तो आप कोई भी पैसेज उठा ले, उस पैसेज के आप रीड कर ले, 3 से 4 दफा रीडिंग कर ले, वोकैब्स निकाल, वोकैब्स निकालने के बाद उसका राइटिंग कर ले और राइटिंग के साथ उसका स्पीकिंग करे। बेशक आप 1 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें,
मैं ये सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ, बिलीव मी, कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अपग्रेड हो जाएंगे, आपको वोकेब्स का पता चल जाएगा, आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, राइटिंग स्किल्स आपकी बन जाएगी, कम्युनिकेशन कैसे होता है, आइडियाज को समझना कैसे होता है, और ग्रामर के किस टॉपिक को कहाँ पे किस अंदाज में यूज किया जाता है, ये सारी एरियाज आपके बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने ये ट्रेंड बना करके रखा हुआ है कि नहीं, जीरो से भी टीचर ने शुरू करके देना है और एडवांस तक भी टीचर ने ही लेकर के जाना है। हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट कर देते हैं खुद को टीचर और एकेडमी पे, और इतना डिपेंडेंट हो जाता है, हत्ता ये भी मैंने नोटिस किया, जिस दिन टीचर नहीं आता है बच्चा उस दिन पढ़ता ही नहीं, कहता है आज तो टीचर नहीं था, आज तो टीचर ने हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो हम क्या पढ़े। हालांकि ये ट्रेंड इतना गलत ट्रेंड है कि आप 16, 17, 18 महीने ग्रामर में गुजार लेते हैं, लेकिन आप कभी भी इसके काबिल नहीं बन पाते हैं कि आप खुद से कम्युनिकेट कर सके। मैं यही फर्क बता रहा हूँ कि आप इसको एक नेचुरल साइंस की सब्जेक्ट की तरह, बायो फिजिक्स की तरह डील ना करें। उसमें टीचर की जरूरत आपको बेशक होगी, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट टीचर समझाएगा, एग्जाम्पल्स देगा, फार्मूला है, फार्मूला समझाएगा, डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको करवाएगा। व्हेन इट कम्स टू ग्रामर आपने डेफिनेशन का करना ही क्या है, व्हेन इट कम्स टू ग्रामर आपने टेंसेस के उर्दू का पहचान, उसके 2-3 एग्जाम्पल्स का करना ही क्या है। असल जो चीज है वो एप्लीकेशन होती है ग्रामर की। क्या आप ग्रामर का एप्लीकेशन जानते हो? असल जो चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है। हमने पेपर में जाकर के 500-600 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, हमने पेपर में जाकर के एक पैसेज को ट्रांसलेट करना होता है, हमने रियल वर्ल्ड में जाकर के कम्युनिकेशन करना होता है, अपनी बात किसी को समझाना होता है। इन समझाने के लिए, लिखने के लिए, इन चीजों में जरूरत असल की जो पड़ती है वो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर की जरूरत होती है कि आप ग्रामर को फुल्ली अप्लाई करना जानते हो। और फुल्ली अप्लाई करने का मैंने बड़ा सिंपल सा तरीका बताया कि आप सिंपल सा कोई भी पैसेज उठा लो, कोई भी पैसेज, बेशक 3री 4थी क्लास की इंग्लिश का किताब उठा करके एक पैराग्राफ उसका पढ़ लिया, 2 दफा रीडिंग कर लो, वोकैब्स निकाल दो, जो टफ वोकैब्स है उनके मीनिंग समझ लो, उनका पार्ट ऑफ स्पीच देख ले, उन्हीं वोकैब्स में से 1-2 को याद करके 1-2 को इस्तेमाल कर दे, बाकी वोकैब्स को स्किप कर दे। लिखने के बाद एक दफा उसको देख ले, फिर उसको बंद करके एक दफा वैसे स्पीकिंग करे, फ्री स्पीकिंग करे और फ्री राइटिंग करे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में ये एबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी कि अब आपने बात लिखना कैसे है, अब आपने ग्रामर के कौन से टॉपिक को कहाँ भी इस्तेमाल करना है, कितने वोकैबुलरीज है, कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल करना है, और जब आपने लिख लिया फिर एक दफा इसका स्पीकिंग कर ले अपने साथ। तो बच्चे ये बड़ी सी सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया। वो बच्चे जो क्लासेस तक एक्सेस नहीं भी रखते हैं उनको भी मैं यही तरीका सजेस्ट करता हूँ कि वो अपने साथ बैठ करके रीडिंग करें, रीडिंग के साथ वो राइटिंग करें, राइटिंग कर लिया जो भी लिखा उसी का एक दफा स्पीकिंग करें। दैट वे इज वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। और बिलीव मी कि थ्रू आउट ऑफ माई जर्नी जब मैंने इंग्लिश सीखा या मैं इंग्लिश के फील्ड में मैंने खुद को इन किया, and this was my strategy. This is the simplest and this is the best strategy for learning any language. कोई भी लैंग्वेज हमेशा यूज से आती है। लैंग्वेज में जब मैं नॉर्मल क्लासेस में बात करता हूँ तो एक सेंटेंस में हर दफा रिपीट करता हूँ कि दिस इज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट। सोशल साइंस सब्जेक्ट में लैंग्वेज है और उसमें एक फार्मूला लगता है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। तो जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपका सीखना होगा। ये सारी चीजें टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होते कि आप सारी टॉपिक्स टीचर से ही कवर करवा करके जाएंगे, और टीचर से करवाने के बाद भी आपने कौन सी इंग्लिश सीखा है। मैं तो जानता हूँ 10-10 महीने के बाद आपका एडवांस भी हो जाता है, लेकिन आप स्पीकिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो तरीका मैंने आपके साथ आज शेयर किया आप इस पे अमल करेंगे, आप इस तरीके को फॉलो करोगे। 1 महीने तक बेशक इस तरीके को फॉलो करें। ये मैं फिर कहता हूँ कि बिलीव मी, आपकी लैंग्वेज की जो स्किल्स है, स्पीकिंग की, राइटिंग की, रीडिंग की, वोकैब्स की या ग्रामर की एप्लीकेशन की, बिलीव मी कि मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी ये तमाम स्किल्स साइमल्टेनियसली इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। ये जो मैंने बातें, ये जो स्ट्रेटेजीज आपके साथ मैंने शेयर किए, आप इन पे अमल करेंगे। अमल करने के साथ जो आपकी ये एक मसला है, एक नाइटमेयर बना हुआ है इंग्लिश सीखना, ये नाइटमेयर से आप जो है उसको टैकल कर सकेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मजीद इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स के हवाले से, तो आपके पास कमेंट्स बॉक्स भी है, आप वहाँ पे मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। आप वीडियो को पसंद करने की सूरत में लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर भी कर लें।
मैं मोटिवेटेड रहूँगा और इस तरह की मज़ीद लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता रहूँगा। तो नए लेक्चर में मैं फिर आपके साथ एसे राइटिंग पे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, एसे राइटिंग के साथ आऊँगा। एसे राइटिंग के टाइप्स या उसके अटेम्प्ट के टेक्निक्स आपको बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक दफ़ा फिर बताऊँगा कि मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को प्रमोट कर ले, दैट विल बी हाईली प्रोडक्टिव फॉर मी। तो यहाँ पे बात को वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए और कुछ अच्छे के साथ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।